हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने पे वर्क कर रहे होंगे, अपने आप में खुश होंगे। ठीक है, चलिए आज देखो, जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि मे बी आपका जो ये पार्टनर है वो चुप क्यों है। मतलब अगर ये नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, अगर आपका पार्टनर चुप्पी साधे हुए है, उसकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट या आपका भी कॉल टेक्स्ट नहीं सुन रहा या कुछ भी जो भी है, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर चुप क्यों है। मतलब करंटली जो है ये इंसान के मन में क्या थॉट है आपको लेके, क्या फीलिंग है, देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूवर्स को सही जो है गाइडेंस दे सकूं। ओके, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स। इस इंसान को आप ध्यान से देखिए, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को। शायद ये काफ़ी कार्ड ना थोड़े शाइनी से हैं। ये नया डेक मैंने मंगवाया है, ये वाला स्मिथ वेट टैरोट। ठीक है, तो मुझे ये कार्ड बहुत प्यारे लगते हैं और रीडिंग करना मुझे यही ट्रेडिशनल डेक से ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होएगी, आपके सामने आएगी, आपके लिए मैसेज होगा। पूरी रीडिंग ये मत सोचें कि आपके लिए है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती, कलेक्टिव होती है। कलेक्टिवली जो मुझे मैसेज मिलेंगे मैं आप तक कन्वे करूँगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि ये इंसान चुप क्यों है। ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहा है। ठीक है, या वेट था। अब ये इंसान जो है आपको अपना कोई छोटा जेस्चर, मतलब एक तरह से आपके लिए फीलिंग तो करता है, इमोशंस, लेकिन चुप यहाँ पे क्यों है। क्योंकि इसको लगता है कि इसने इस रिश्ते में इमेच्योरिटी दिखाई है। मतलब अगर इस इंसान को कभी आपके साथ इसने जो है एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन अपनी फीलिंग्स को शो करने का नहीं दिखाया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ हमें मिला है थ्री ऑफ कप्स। पहला भी कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अब फिर अगेन कप, थ्री ऑफ कप्स। देखिए थ्री ऑफ कप रिवर्स मिला है। तो अब में भी देखो, ये इंसान को लगता है कि जो ये रिश्ता है वो इसीलिए जो है अभी, मतलब ये नो कांटेक्ट इसीलिए ही है कि मे बी इसने आपके लिए रिश्ते में तो इमेच्योरिटी दिखाई, लेकिन किसी थर्ड सिचुएशन, जहाँ पे चाहे ये इसकी फैमिली थी, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी थी, वहाँ पे जो है इसने अपने आप को इन्वेस्ट रखा। ठीक है, अपने आप को एंगेज रखा। अब हम देखते हैं और क्या हमें कार्ड्स बताते हैं। क्यों चुप है आपका पार्टनर करंटली। देख लीजिए, चुप होने का ही कार्ड आ गया, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। चुप क्यों है हाई प्रीस्टेस, इसका मतलब क्या है कि ये इंसान चुप इसलिए है क्योंकि जो ये आपका पार्टनर है ना, ये देखो, ये इमेच्योरिटी इस रिश्ते में इसने क्यों दिखाई है। क्योंकि इसको पता है कि इसको जो है सारी चीज़ें आपके सामने नहीं रखनी। मे बी अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देगा कि ये जो है इसने थर्ड पार्टी में आपको रखा, या मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर ये औरों के साथ जो है ज़्यादा खुश रहता है, या कुछ भी जो भी कह लो। ठीक है, तो आप जो है इसको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल देंगी, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी भी जो है एक कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। ठीक है ना, क्योंकि इस इंसान को पहले से ही पता है कि इसने मैच्योरिटी दिखाई है रिश्ते में। इसने रिश्ते में कभी भी जो है एक मैच्योर एक्शन या मैच्योर
मैच्योर एक्शन ज़रूरी नहीं होता, मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी होता है। ये इंसान इसलिए चुप्पी साधे हुए है। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है जजमेंट का। तो देखिए, मे बी इसको कोई जजमेंट कॉल्स, कहने का मतलब कि उस डिवाइन, उस परमात्मा, उस ईश्वर की तरफ से, उस अल्लाह जीसस की तरफ से कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ अब दिख रही हैं इसकी लाइफ में कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसको ख़त्म करना चाहता है। चाहे ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करने के कारण, या आप लोग दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में इस इंसान को मांग रहे हैं, या ये मांग रहे हैं कि ये कांटेक्ट जो है हमारा, एक तरह से मतलब इसको खोना नहीं चाहते आप मेरे व्यूअर्स। तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो डिवाइन के द्वारा उनको माना जा रहा है। ये इंसान जो है, अगर आपका पर्सन चुप है तो चुप इसलिए है क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसने कुछ अब पहले ही इस रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाई, और अब अगर ये आपके सामने इमोशंस लेके आता है, अब आप पहले किसी को कह दो कि मेरे लिए तो तुम इतनी कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, और फिर आपको जी मैं आपके लिए भाव रखता हूँ, तो सामने वाला आपको क्या समझेगा। ठीक है, तो इसको उस चीज़ का एक फियर है, इसीलिए अभी ये चुप है। जब तक ये आपके साथ जो है आपको कोई स्टेबिलिटी या कोई कमिटमेंट या कोई एक क्लैरिटी नहीं दे पाएगा, तब तक ये इंसान अभी ये चुप्पी बनाए हुए है इस रिश्ते में। अब हम देखते हैं कि चलो अब तो चुप्पी है, तो ये चुप्पी कब तक टूटेगी। वाह, देखो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है लवर्स का। ये इंसान, देखो ये आप हो सकता है कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, जहाँ पे ये इंसान जो है चाहे चुप है, चाहे कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन ये आपको जेन्युइनली आपको प्यार करता है ये इंसान, और इसको भी इस चीज़ का पता है क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। हाई प्रिस्टेस जो है एक ऐसी एनर्जी है जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इवन कि इसके हाथ में भी कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई होली बुक होती है। देखो, ये देखो, मतलब इसको जो है, और हाई प्रिस्टेस में भी हो सकता है आप लोग वैसे ही बहुत इंट्यूटिव हों, ठीक है, तो इस इंसान को पता है कि आपको सब कुछ पता लग जाता है, मतलब गॉड गिफ्टेड आपके पास कोई ऐसी एनर्जी है, या आपकी सिक्स सेंस इतनी अच्छी है, या आपको विज़न आ जाते हैं मेरे व्यूअर्स को, कि उसको पता है कि जो मेरा पार्टनर है, चाहे उसने कभी गिला दिखाया है या नहीं दिखाया है, लेकिन वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है कि उसको पता लग जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये आपके साथ जेन्युइनली इमोशंस इन्वेस्ट कर रखे हैं या फिर आपको धोखे में रख रहा है। तो इस इंसान को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि मेरे पार्टनर को सब कुछ जो है, एक उसकी सिक्स सेंस उसको बता देती है। ठीक है, देखिए हाई प्रिस्टेस के साथ लवर्स, तभी इस इंसान को जो है एक, अभी ये इंसान चुप है, वक्त आने पे आपको बताएगा कि दे हैव जेन्युइनली इमोशंस, दे हैव। ठीक है, प्लीज डिवाइन और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों चुप हैं इस रिश्ते में। ओके, देख लीजिए मून का कार्ड। जैसा मैंने कहा ना कि ये इंसान को पता है, ये आपकी एनर्जी को जो है जानता है, और इसको ये भी पता लग गया कि ये डिवाइनली कनेक्शन है, क्योंकि आपकी तरफ एक इतना पुल, एक और रिश्तों से भी ज़्यादा इसको आपकी तरफ, सारा दिन आप 24 घंटे इसके ध्यान में रहती हैं। ठीक है, तो इसको पता है कि आपको, जो आपके अंदर कोई ऐसी सिक्स सेंस है, आप टैरो रीडर भी हो सकती हैं, टैरो रीडर नहीं हो सकती तो आप सकती या सकते, ठीक है, या आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं कि आपको पता चल जाता है चीज़ों का। ठीक है, तो इसको लगता है कि मैं ही अपने पार्टनर के सामने जो है इमेच्योर हो लगता हूँ या हूँ, अगर मैंने कोई ज़रा सी भी कोई अभी एक इमेच्योरिटी और दिखाई, तो मे बी हो सकता है कि मैं अपने पार्टनर को खो दूँ। दैट्स वाई ये पर्सन जो है एक चुप्पी से साधे है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं चाहता कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, बिल्कुल चाहता है। इसको पता है क्योंकि ये आपके साथ प्यार करता है। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, इसको पता है ये डिवाइन कनेक्शन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेयर्स भगवान से भी मांगी जा रही हैं, चाहे आपके द्वारा मांगी जा रही हैं, चाहे आपके पार्टनर के द्वारा मांगी जा रही हैं। ठीक है, कि भगवान ही कोई मिरेकल करे ताकि चीज़ें जो है सही हो सके। देखिए यहाँ पे मून का कार्ड भी है। मून का कार्ड दिखाता है मे भी हो सकता है इसकी कोई मदर फिगर है इसकी फैमिली में, जो इसको लगता है कि काफ़ी अथॉरिटिव हैं या अगेंस्ट भी हो सकती हैं इस रिश्ते के। तो कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ मून का कार्ड डिले को दिखा रहा है, कुछ लोगों के लिए मून का कार्ड थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मून का कार्ड, अब आप अपनी स्थिति से मैच कर लेना। कुछ लोगों के लिए जो ये मून है, मून का मतलब होता है कि आप ध्यान से देखो, इस चंद्रमा जो ये बना हुआ है इसमें जो है सॉरी, ये जो इसमें ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मून का कार्ड एक जो है वक्त के अच्छे ना होने को भी दिखाता है। तो मे बी ये इंसान इसलिए चुप्पी भी साधे है क्योंकि इसको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है चीज़ों को बताने का, अपने इमोशंस शो करने का। ये कार्ड देखो, इमोशंस शो करने का। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 7 ऑफ कप। चैरियट। देखिए इस इंसान को ना, जो आपका पार्टनर है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप कुछ इस टाइप से इंट्यूटिव हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स। इस इंसान को लगता है कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है, उसके पास जाकर अपने इमोशंस भी शो करने हैं, इस रिश्ते में बैलेंस भी लाना है। लेकिन इसकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको इसने एक तरह से मतलब एक पूरा करना कह लो, या वहाँ पे अपने आप को इसने बिजी कर रखा है। ओके, देखिए जो कार्ड नीचे गिरा है ये है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो ये इंसान आपको, एस ऑफ सॉर्ड नहीं सॉरी, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड, पेज के दो दो कार्ड आए हैं। मे बी देखो, मे बी क्या कंफर्म ही है कि ये इंसान ने इमेच्योरिटी दिखाई है, मेच्योर नहीं रहा है ये इस रिश्ते को लेके। मे बी आपसे एज में भी छोटा हो सकता है या आप छोटे हो सकते हैं। वैसे ये पार्टनर आपका मुझे एज में छोटा नज़र आ रहा है आपसे। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, या स्टॉक नहीं कर रहा है तो आपसे आपको कोई इसका कॉल आ सकता है क्योंकि यह इंसान आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, इसको आपके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है। कहीं आप जो है कहीं भाग तो नहीं गए, कहीं दूसरी भाग तो मतलब भाग कहने का मतलब ये है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए। ठीक है, क्योंकि इसको पता है। देखिए आप जो मेरे व्यूअर्स हैं गुड लुकिंग हो सकते हैं, या आपका ऑरा इतना अच्छा पॉजिटिव है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड, सॉरी टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो ये इस टाइप का, जो ये ऐसे लोग होते हैं इनका ऑरा बड़ा वो होता है मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव। तो आपको इसको ये भी चैरियट का कार्ड और 7 ऑफ कप्स आके ये भी दिखाता है कि अगर जो है इसने अभी भी अपनी वो इमेच्योरिटी और वो अपनी गलतियां जारी रखी तो आप इसको मौका नहीं देंगे, क्योंकि इसको पता है कि इसने आपने पहले से ही गार्ड्स अप कर रखे हैं, पहले से ही आपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, या कोई जो है अपने आसपास कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं आपने, जो इस इंसान को लगता है कि अब ये उनको आसानी से जो है नहीं पार कर सकता। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कप्स हैं तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और क्या है यहाँ पे वॉन्ड्स भी आ गई तो एरीज लियो सैजिटेरियस। तो ये इंसान काफ़ी मतलब आपकी तरफ पुल तो महसूस करता है लेकिन जगल करता है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है। क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ मून का कार्ड आया, तो मून का कार्ड थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती हैं, मैरिड कोई इसका स्पाउस वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी दूसरी चीज़ से ये आपको जगल कर रहा है। देख लो,
कभी ये सोचता है, ये जगल का भी कार्ड है, ये 2 सोच का भी कार्ड है, कि कभी इसको लगता है कि ये चीज़ें ठीक कर लेगा इस रिश्ते में, ठीक है, मूवमेंट आ जाएगी और मूवमेंट आएगी भी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स आए ना। देखो ना, लवर्स का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड। मेन जो यहाँ सबसे जो पॉजिटिव कार्ड जो आपके रिश्ते के लिए है वो है जजमेंट का कार्ड। जैसा कि मैंने बोला कि प्रेयर्स की जा रही हैं, आपकी तरफ से की जा रही हैं या इसकी तरफ से की जा रही हैं, प्रेयर्स की जा रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये इंसान आपके साथ करना चाहता है, इसको बर्डन हो रहा है, किसी तरह का कोई फियर है इसको। फियर यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि आप इसको छोड़ ना दें। नो कांटेक्ट जो है कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया, क्योंकि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, इस विनर होना चाहता है इस रिश्ते में, और खुद भी जो है ये देखो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेकर। स्लीपलेस नाइट्स हैं आपके लिए, सोचते सोचते ये इंसान सोता है, क्योंकि आपके के लिए बहुत एक जेन्युइन इमोशन है इसके दिल में, ठीक है। मे भी हो सकता है ये इंसान मैरिड है, या ये आपसे ही मैरिज, क्योंकि 2 कार्ड मैरिज के आए हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी मैरिज चाहता है, आपको बड़ा हाई रिगार्ड्स में और बहुत खूबसूरत मानता है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कब जो है ये एक जो आपके पार्टनर ने जो ये एक चुप्पी साध रखी है, वो कब तक जो है ये इस चुप्पी को तोड़ेगा आपका पार्टनर। ओके, देखिए 8 डेज में इसका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ जरा दूसरे डेक से ना। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। जब मैंने पूछा कि ये कितने दिनों तक ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है ये चुप्पी अपनी ख़त्म कर सकता है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया, क्यों आया 8 ऑफ कप्स भगवान जी बताइए। ये दूसरे डेक से मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, देखिए कभी तो लगता है इसको चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि इसको लगता है कि इसने जो बचकानी हरकतें या इमेच्योरिटी दिखाई है उसकी वजह से आप चले गए हैं इसकी लाइफ से। मतलब इसकी जो ये जो लव, और कईयों के लिए हकीकत भी हो सकता है कि आप चले गए हैं इसकी लाइफ से, ठीक है, या आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट या कोई ऐसा मतभेद हुआ है जिसके कारण जो है आप लोगों में ये नो कांटेक्ट है। मतलब इसकी जो वो गलती है ना जिसके कारण ये यहाँ पे आप चले गए हैं या नो कांटेक्ट बना लिया है, ये उस गलती को बार बार यहाँ पे याद करता हुआ नज़र आ रहा है। और जब भी ये सोचता है कि मुझे ये नो कांटेक्ट, ये चुप्पी अपनी तोड़नी है, तो इसको वही अपनी गलतियाँ जो है बार बार याद आ रही हैं, और इसको लग रहा है कि आप जो है आप मूव ऑन हो गए हैं। देखिए ये होता है जो पेज का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी मेच्योरिटी वाली एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखिए ये गुड न्यूज़ का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिले, और पैशन का भी कार्ड है, तो आपके लिए पैशनेट तो है ये इंसान। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखिए एक्शन लेना चाहता है, फ्रीक्वेंटली आपके पास आना चाहता है, आपको कोई बताना चाहता है कुछ, इस नो कांटेक्ट को चैरियट में बदलना चाहता है, इस रिश्ते को में एक मूवमेंट लाना चाहता है, विनर होना चाहता है, हर्मिट, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये आपके बिना जो है बिल्कुल अकेला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि ये इंसान जो है इस नो कांटेक्ट में एक चुप सी क्यों साधी हुई है इसने, आपके पार्टनर ने। ओके, देखिए कुछ हैंड रिटन जो है लव मैसेजेस हैं, इनमें मैं आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग देखूंगी क्या है, क्या कहना चाह रहा है या क्या फीलिंग। भगवान ने ही हमें मिलाया था और अब भगवान ही हमें दोबारा रिकंसाइल करवाएगा। देख लीजिए अपने पार्टनर, मैंने कहा ना इसको इल्म है, इसको पता है, इसको इस चीज़ का पता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, ये दोनों कार्ड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को दिखाते हैं, तो इसको इस चीज़ का पता है, तभी ये कह रहा है कि भगवान ने ही हमें मिलाया और भगवान ही हमें इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करेगा। तो नेक्स्ट है रिलेशंस आर वेरी इंटेंस।
उसको पता है कि हम दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत इंटेंस है, बिटवीन यू एंड मी, डिसाइड इन हेवन, इट्स माई बिलीव। उसको इस चीज़ का बिलीव है कि आपका और उसका रिश्ता जो है हेवन में ही डिसाइड हुआ है, वहीं आप मिले हैं। कोई आपको दिन रात सोचता है और उस समय को याद कर रहा है जिस समय आप अपने आप को भूलकर उनको ज़्यादा महत्व देते थे। देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको, जैसा कि मैंने पहले बोला, 24 घंटे ही आपके बारे में सोचता है। तो कोई आपको दिन रात सोचता है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या कहने मैसेज देना चाह रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको। ओके, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा व्यस्त हूँ कि कुछ और सोच नहीं पा रहा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई ये चुप्पी क्यों है, तो ये इसलिए है कि वो आपसे नाराज़ नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी में ही कुछ ऐसा व्यस्त हूँ कि कुछ और सोच नहीं पा रहा। तो ये थी व्यूअर्स आप लोगों की रीडिंग। अच्छा, मेरे व्यूअर्स, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहूँगी। आप फेवर कह लो या कह लो कि मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ। ये ना मेरे पास कुछ सूट्स हैं जो मेरी वुमन व्यूअर्स हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे सूट्स हैं ये। एक ये हो गया मेरे पास, देखो ये ऊपर का वो बनवाने के लिए, दुपट्टा भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो जैसे बड़े अर्ज वाला, मतलब एक ये सूट हो गया, एक इस टाइप का सूट है। देखो ये बहुत ही प्यारा है, इसी में दुपट्टा भी है और अलग से शर्ट के नीचे लगाने वाला कपड़ा भी है, चुन्नी भी है। तो ये बड़े अच्छे सूट हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये सूट, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन कहीं पे भी ये इंडिया में आपको, मतलब बाय पोस्ट या जैसे भी डिलीवरी चार्जेस से आपको पहुंचा सकते हैं ये। ठीक है, वो मेरी फ्रेंड ही हैं जिन्होंने ये सूट का काम वगैरह जो कर रही हैं, या ठीक है, तो मैं आपको उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आप वहाँ साइट पे जाइए और देखिए, अगर आपको पसंद आ जाए तो ले लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो। ये थोड़ा सा फेवर था इससे। ठीक है, तो आप लोगों की यही रीडिंग थी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एक बार मैं ना चार्म से भी देखना चाहूँगी कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है और आपके पार्टनर ने जो चुप्पी साधी हुई है वो क्यों साधी। बस एक दो ही लूँगी चार्म्स में। देखिए यहाँ पे ये साइन आया है, ये एक तरह से ये एंड का साइन, औल आया है, यहाँ पे मोर है। तो ये सारे साइन जो है एक प्रॉस्पेरिटी, देखो जो औल है आपको पता है कि प्रॉस्पेर, मोर भी कृष्ण जी, या आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, डिवोशन दिखा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, और ये वैसे साइन जो है म्यूज़िक का है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को जो म्यूज़िक है ना, वो बड़ा, आप म्यूज़िक जब भी ये कोई गाना वगैरह या कुछ ऐसा सुनते होंगे तो इनको आपकी याद दिलाता है म्यूज़िक। ठीक है, तो आउल है। आउल जो है धन के आने का, धन लक्ष्मी का जो वाहन माना जाता है। तो आपके पास पैसा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मोर है, तो मे भी हो सकता है यहाँ कई लोग कृष्ण डिवोटी हो सकते हैं या डिवोटी नहीं है, मोर है। मोर एक एक ऐसा पक्षी है जिसकी पूजा की जाती है, जिसको बड़ा एक सुंदर, तो मे भी हो सकता है ये यहाँ पे आके ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर जो है आपको बहुत ही खूबसूरत मानता है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जैसा कि मैंने आपको ये सूट्स दिखाए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे और भी बहुत अच्छे सूट हैं। मैं ये आपको दिखाई देती हूँ निकाल के ना, ये देखो इस टाइप से हैं ये इनका कपड़ा है, ये चुन्नी है। तो अगर ये देखो ये सूट है पूरा ऑल ओवर, मैं पूरा तो नहीं दिखा सकूँगी, और ये पिंक कलर में है। ठीक है, तो अगर आपको लेना हो तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर परचेज़ करें। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे पूरे इंडिया में सप्लाई हो जाएगी आपको, जहाँ पे भी चाहिए होगा। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें।